प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से प्रभु यीशु के मधुर नाम से जय मसीह की बोलता हूँ। अजीज़ों, आज हमारा ये विषय है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है दूसरा यीशु। आप बोलोगे ये दूसरा यीशु कौन है? आप बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे मसीह विश्वासियों को इस विषय के बारे में क्लियर नहीं है। वो कहते हैं दूसरा यीशु हमें नहीं मालूम कौन है। या आज पहली दफ़ा बहुत सारे लोग इस विषय को सुनेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, ये दूसरा यीशु शैतान यीशु का नाम लेकर आज बहुत जगहों में काम करता है। हम देखते हैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हर एक विश्वासी के लिए सिद्ध होने का उपदेश स्पष्ट रीति से वचन में दिया गया है, लेकिन फिर भी कलीसिया को गुमराह करने के लिए बहुत से सेवक, प्रचारक और उपदेशक के तौर पर कलीसिया में घुस आए हैं। आपको मालूम होगा, प्रथम शताब्दी में भी इसी प्रकार बहुत से प्रचारक और उपदेशक कलीसिया में घुस आए थे। इस कारण प्रेरित पौलुस कहता है, हम देख लेते हैं, आइए मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 2 से लेकर 4 वचन तक। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जब कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, जब कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 2 से लेकर मैंने 4 तक पढ़ा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से प्रचारक अपनी चतुराई से विश्वासियों के मन को मसीह के साथ की सिधाई से और पवित्रता से हटाकर शारीरिक आशीषों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा देते हैं। ये शैतान की बहुत बड़ी एक युक्ति है या चालाकी है। मैं बताता हूं, प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वह सब दंड पाए। ये मैंने पढ़ा है दूसरा थिस्सलुनीको 2 अध्याय उसका 7 से लेकर 10 वचन तक। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल बहुत सारे लोग शारीरिक चंगाई और अद्भुत कामों के पीछे भागते हैं। प्रचारकों का ये विचार है कि शारीरिक चंगाई और अद्भुत कामों के द्वारा वे लोगों को उद्धार के मार्ग में ला सकते हैं, यानी कि मुक्ति के मार्ग में ला सकते हैं। ये विचार शैतान की उन प्रचारकों के मन में डाली हुई एक बहुत बड़ी चालाकी है या युक्ति है। आपको बताना चाहता हूं, पहली शताब्दी में पतरस, स्तिफनुस और पौलुस ने यीशु मसीह के चंगाई देने का प्रचार नहीं किया। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हो, अगर आप वचन को जानने वाले हो, तो आपको मालूम चलेगा, उन्होंने केवल सुनने वालों के पाप के विषय में ही प्रचार किया, जिससे उनका विवेक सिद्ध गया और पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगे, और यीशु मसीह ने उनके पापों को क्षमा किया और उनको नया जन्म लेकर अनंत जीवन पाने का मौका प्राप्त हुआ। प्रभु उनके साथ रहकर
चिन्हों के द्वारा वचन को दृढ़ करता रहा। मरकुस 16 का 20 आप पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ करते समय अद्भुत कामों के द्वारा सेवकाई आरंभ की, लेकिन आगे चलकर कुछ समय के बाद अद्भुत काम करना छोड़ दिया। जब प्रभु अद्भुत काम करते थे तब भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी, लेकिन जब यीशु ने अद्भुत कार्य करना छोड़ दिया और परमेश्वर का गहरा वचन सिखाना आरंभ किया, तब उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 66 से लेकर 68 तक मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़ लीजिएगा अपना बाइबल खोलकर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से प्रचारक शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में प्रचार करके मनुष्य के मन को उकसा सकते हैं, जैसे कि मनी मराइकल होगा आपके अकाउंट में, जैसे कि आपका वीज़ा लग जाएगा, जैसे कि आपको लोन मिल जाएगा। ये बहुत सी आवश्यकताओं के विषय को लेकर वो मनुष्य के मन को वो क्या करते हैं, उकसा सकते हैं, है ना। बहुत तरह का लालच देंगे, गाड़ियों का, घर का, बच्चों का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अद्भुत कामों के द्वारा मनुष्य के मन के अंदर की भावनाओं को उत्साहित कर सकते हैं। तब लोग रोते रोते अपने दुख और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए आगे आएंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही उद्धार नहीं होता, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और थरथराती है। इसके लिए आप वचन पढ़ सकते हैं, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 19 वचन। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, विश्वास करना ही काफी नहीं है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और थरथराती है। तो मैं बताना चाहता हूँ अजीजों, किसी व्यक्ति को उद्धार पाना है तो यीशु मसीह ही परमेश्वर है करके पूर्ण विश्वास होना है, तथा अपने पाप से भरे जीवन को स्मरण करते हुए पूर्ण रूप से पश्चाताप करके रोना है। तब प्रभु यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा करता है और पवित्र आत्मा वचन का बीज लेकर उसके अंदर आता है। पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करना पर्याप्त है, लेकिन अनंत जीवन मोल लेना है। अनंत जीवन क्या है? मोल लेना है। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ लेता हूँ, आइए मेरे साथ निकाल लीजिए। यशाया उसका 55 का उसका 1 वचन, यशाया 55 का 1, हम जहाँ पे लिखा है, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। मैंने पढ़ा यशाया 55 का 1। इस वचन के अनुसार अनंत जीवन सबके लिए दिया गया है, लेकिन हर एक व्यक्ति आकर उसको मोल ले। रुपया देने से अनंत जीवन नहीं मिल सकता। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। मत्ती 13 का 44। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। मत्ती 13 का 45 और 46। यीशु मसीह के पास अनंत जीवन पाने के लिए आए हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु कहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। मत्ती 19 का 16 से लेकर आप 22 तक पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको अजीजों बताना चाहता हूँ, ये अभी आपके सामने आयतें पढ़ा है। उद्धार पाने के लिए, जब मुक्ति पाने के लिए हर एक व्यक्ति को अपने स्वयं को पूर्ण रीति से अर्पण करे, लेकिन बहुत से प्रचारक
अपना नाम प्रसिद्ध करने के लिए लोगों को चिंगाई और शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करके मांगने के लिए उकसाते हैं। ये भी भारी धोखा है। लाखों लाख की संख्या में लोग इस धोखे में फंसकर यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। यीशु के नाम पर शारीरिक चंगाई और शारीरिक आशीष पाने के लिए यीशु पर विश्वास करते हैं। वो लोग यीशु के नाम पर चंगाई मिलने के कारण वे ये सोचते हैं कि उनका उद्धार मिल गया। उनको क्या हो गया? उद्धार मिल गया। ऐसे लोगों की भावनाओं को उभारते हुए जो अद्भुत काम करता है वह असली यीशु नहीं है, बल्कि धोखा देने वाला शैतान यीशु मसीह का रूप लेकर लोगों को गुमराह करता है। उनके मध्य में जो आत्मा कार्य करता है, जो उनके बीच में आत्मा कार्य करता है और अन्य भाषा बोलता है और भविष्यवाणी करता है, वह आत्मा असली आत्मा नहीं है और कष्ट के मार्ग को छोड़कर आसान मार्ग में चलने का उपदेश भी असली सुसमाचार या उपदेश नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार के विषय में प्रेरित पौलुस कहता है, अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है और वो शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होता है। दूसरा तसलोनिकियों 2 का 2 अध्याय का उसका 8 से लेकर 10 तक आप पढ़ लीजिएगा। फिर प्रेरित पौलुस कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वे दूसरा आत्मा है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, परंतु हम जहाँ स्वर्ग में से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वह श्रापित हो। गलातियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 6 से 9 वचन तक आप पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए अद्भुत काम करने वाले प्रचारकों के बारे में प्रभु यूं कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 21 से लेकर 23 तक। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल आश्चर्य कामों को दिखाने के लिए बहुत लोग निकल आए हैं। सभी धर्मों के निमित्त आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। भीड़ की भीड़ आश्चर्य कामों के पीछे भाग रही है। इन आश्चर्य कामों के द्वारा बहुत से लोग धोखे में आकर सत्य मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए हर एक विश्वासी को परमेश्वर के दिए हुए वचन के अनुसार उद्धार के मार्ग में चलना है। अपने पाप से भरे हुए जीवन को स्मरण करते हुए पश्चाताप करना है और यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होते रहना है। तब उसमें एक आत्मिक मनुष्य उत्पन्न होगा। जब हमारे अंदर एक नया मनुष्य उत्पन्न होता है तभी हमारा मेल परमेश्वर से होता है। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचा के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया है और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में वैर अर्थात
वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। इफिसियों की पत्री मैंने पढ़ा है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12 से लेकर 16 तक। तो अजीजों, मैंने आज आपको ये दूसरे यीशु के बारे में बताया। इसके आगे और भी हमारे कुछ विषय आएंगे, इसलिए आप इन वचनों को सीखते रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों में शेयर करें, ताकि परमेश्वर का सत्य वचन दूसरों के कानों में पहुंच सके। इसलिए दूसरा यीशु, शैतान यीशु का नाम लेकर आज बहुत से प्रचारकों को भरमा रहा है। इसलिए वचन में लिखा है कि आत्माओं को परखो। इसलिए आत्माओं को हमने परखना है, हमने जानना है कि ये परमेश्वर का जन है या दूसरा यीशु उसके अंदर कार्य कर रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु आप सबको आशीष दे। इस विषय के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीष दे। सभी को जय मसीह की।